दोस्तों सिंगोल को लेकर कई राज कई कहानियां हैं और फिलहाल तो सिर्फ दो मुंह और दो ही बातें हैं। ज्यादातर कल्चर्स में इसका अभिप्राय मोनार्की यानी कि राजतंत्र से ही है, लेकिन अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो आपको बता दें कि सिंगोल को लेकर इंडियन कल्चर में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। तो जहां कई लोग सोचते हैं कि सिंगोल का इतिहास सिर्फ और सिर्फ चोला डायनेस्टी तक का ही है, तो वहीं हम आपको बता दें कि सिंगोल का इतिहास इससे भी कई पुराना है। राजवंश में सिंगोल को लेकर एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि सिंगोल का भारतीय कल्चर में सिग्निफिकेंस दिखाती है। पट्टीगरम जो कि एक तमिल लिटरेचर है, उसमें कन्नगी नामक एक युवती की कहानी दिखाई गई है। इसको वेम्मदी एथिराजुलु और वेम्मली सुधाकर ने मिलकर तैयार किया। आखिरी इतिहास तो सिर्फ भाजपा और भाजपा के सपोर्टर्स द्वारा ही बताया गया है। इसका कोई भी लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। इसे क्या सच है और क्या झूठ ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त ना तो पंडित नेहरू जिंदा हैं, ना ही अधिनम के वो पुजारी और ना ही लॉर्ड माउंटबेटन। ये होगा कि सिर्फ इस सिंगोल को स्थापित भर कर देने से क्या सरकार के कर्तव्यों का पालन हो जाएगा, वाकई से इंस्पायर होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश हित में काम करेंगे। सिंगोल नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में नई चर्चा का विषय। दोस्तों सिंगोल को आपने नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देखा होगा, और जिसको कि उद्घाटन के उपरांत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के लोकसभा हाउस में स्पीकर की कुर्सी के जस्ट बगल में स्थापित कर दिया गया है। दोस्तों सिंगोल को लेकर कई राज कई कहानियां हैं और फिलहाल तो सिर्फ दो मुंह और दो ही बातें हैं। पहली रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की और दूसरी अपोजिशन कांग्रेस पार्टी की। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से इन राजनीतिक पहलुओं को छोड़कर आइए जानते हैं कि सिंगोल का डिटेल इतिहास और इसका असली महत्व आखिर क्या है जो कि इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों सिंगोल एक 5 फुट लंबा चांदी से बना और गोल्ड प्लेटेड सेप्टर है, यानी कि एक राजदंड है, या फिर आसान भाषा में इसे एक छड़ी भी कह सकते हैं। दोस्तों सिंगोल का नाम तमिल वर्ड शनमई और कोल से मिलकर बना है। शनमई यानी कि फेयरनेस और इम्पार्शियलिटी और कोल यानी कि एक वैंड या फिर एक छड़ी। दोस्तों सेप्टर्स की प्रथा यूं तो दुनिया के कई सारे कल्चर्स में प्रचलित थी, जैसे कि इजिप्ट, मेसोपोटामिया, रोमन और ग्रीक कल्चर आदि, और इन ज्यादातर कल्चर्स में इसका अभिप्राय मोनार्की यानी कि राजतंत्र से ही है। लेकिन अगर इंडियन कल्चर की बात करें तो आपको बता दें कि सिंगोल को लेकर इंडियन कल्चर में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों जहां कई लोग सोचते हैं कि सिंगोल का इतिहास सिर्फ और सिर्फ चोला डायनेस्टी तक का ही है, तो वहीं हम आपको बता दें कि सिंगोल का इतिहास इससे भी कई पुराना है और ये लगभग हर तमिल डायनेस्टी में पाया जाता था। तमिल लिटरेचर्स की माने तो कहा जाता है कि चोला डायनेस्टी से पहले पांड्या राजवंश में सिंगोल को लेकर एक बहुत ही प्रचलित कथा है जो कि सिंगोल का भारतीय कल्चर में सिग्निफिकेंस दिखाती है। सिलपट्टीगरम जो कि एक तमिल लिटरेचर है, उसमें कन्नगी नामक एक युवती की कहानी दिखाई गई है, जिसमें कन्नगी और उसका पति केवलन अपनी सारी संपत्ति खो देते हैं और एक नया व्यवसाय शुरू करने के लिए पांड्यन साम्राज्य के कैपिटल मदुरई में जाकर बस जाते हैं। लेकिन नए व्यवसाय के लिए इन्वेस्टमेंट यानी कि पैसे न होने के कारण कन्नगी अपनी सोने की पायल अपने पति केवलन को देती है, जिससे वो उसे बेचकर नए व्यवसाय के लिए कुछ पैसे ले आए। लेकिन ठीक उसी वक्त पांड्या साम्राज्य की रानी का एक वैसा ही सोने का पायल महल से चोरी हो जाता है, जिसको कि उसी दरबार के सोनार ने चुराया होता है, और इत्तेफाकन अपनी बदनसीबी से उसी वक्त और उसी सोनार के पास केवलन अपनी पत्नी कन्नगी का पायल बेचने आ जाता है। वह सोनार मौके का फायदा उठाते हुए रानी के पायल की चोरी का इल्जाम केवलन के ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से पांड्या साम्राज्य के राजा केवलन को मृत्यु दंड दे देते हैं। लेकिन जैसे ही कन्नगी को उसके पति के मौत की खबर मिलती है, वो फौरन ही राजा के दरबार पहुंच जाती है और सारी सच्चाई बताते हुए अपने पति को निर्दोष साबित कर देती है, जिस पर पांड्या साम्राज्य के राजा अपने पछतावे के चलते अपने प्राण त्याग देते हैं। दोस्तों इस कहानी के लेखक का यह कहना था कि जब राजा ने अपनी प्रजा यानी कि केवलन के साथ नाइंसाफी की थी, उस वक्त उनके दरबार में मौजूद राजदंड यानी कि एक तरह का सिंगोल अपने आप ही झुक गया था, और अपनी गलती मानते हुए जब राजा ने अपने प्राण त्याग दिए तो वो सिंगोल अपने आप ही फिर से सीधा हो गया था। तो अगर इस कहानी को माने और इसका सार निकालें तो इस कहानी में सिंगोल को न्याय और इंसाफ का प्रतीक माना गया था, जो कि पूरी तरह से साम्राज्य की जनता को समर्पित था। और वहीं चोला समाज में भी सिंगोल को कुछ इसी तरह डिस्क्राइब किया गया है। इसके साथ साथ जब भी कभी चोला डायनेस्टी में कोई एक राजा दूसरे राजा को राजभार सौंपता था, तो उसे वो अपने पावर के ट्रांसफर के प्रतीक के तौर पर एक सिंगोल भेंट करता था। और वहीं इस सिंगोल से जुड़ा जो सबसे चर्चित इतिहास माना जा रहा है वो इतिहास है भारत के आजादी के दिनों का। कहा जाता है कि आजादी के वक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये पूछा था कि हम भारत को ऐसा क्या दें कि वो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया का एक सिंबल कहलाए, जिसमें पंडित नेहरू ने पहले भारतीय मूल के गवर्नर जनरल सी राजागोपालचारी यानी कि राजा जी से सलाह मांगी। तो राजा जी ने चोला साम्राज्य को याद करते हुए उस साम्राज्य में जैसा सेप्टर एक राजा द्वारा दूसरे राजा को सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर के रूप में दिया जाता था, वैसा ही एक सेप्टर यानी कि सिंगोल मद्रास प्रेसिडेंसी के फेमस सोनार
वेमुदी बेंगार चट्टी से बनवाने को कहा और इसको वेम्मदी एथिराजुलु और वेम्मली सुधाकर ने मिलकर तैयार किया। और ये तैयार हो जाने के बाद उस समय के अधिनम के मुख्य पुजारी नागास्वरम प्लेयर और ओदुवम यानी कि जो उस वक्त तमिल मंदिरों में भजन गाते थे उनको बुलवाया गया और तमिल रीति रिवाजों के साथ पंडित नेहरू को हैंड ओवर कर दिया गया था एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, यानी कि शासन के हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में। और तब से ये पंडित नेहरू के इलाहाबाद के आवास आनंद भवन के म्यूजियम में रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठीक उसी रीति रिवाज से कुछ दिनों पहले ही नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में इस वक्त के अधिनम पुजारी द्वारा सारे वैदिक और तमिल रीति रिवाजों से पार्लियामेंट की बिल्डिंग में स्थापित किया। लेकिन ये आखिरी इतिहास तो सिर्फ भाजपा और भाजपा के सपोर्टर्स द्वारा ही बताया गया है, इसका कोई भी लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। जबकि कांग्रेस और उसके सपोर्टर्स का ये कहना है कि लॉर्ड माउंटबेटन, पंडित नेहरू और सी राजागोपालाचारी के बीच ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी। ये सिंगोल महज एक तोहफा था जो कि अधिनम मठ के पुजारी द्वारा पंडित नेहरू को देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में भेंट किया गया था और इसका ट्रांसफर ऑफ पावर से कोई लेना देना नहीं है। अब इसमें से क्या सच है और क्या झूठ ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस वक्त ना तो पंडित नेहरू जिंदा हैं, ना ही अधिनम के वो पुजारी और ना ही लॉर्ड माउंटबेटन। आइए दोस्तों देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन दी सिंगोल। तो दोस्तों सिंगोल को एंशिएंट टाइम से ही न्याय, इंसाफ और सुशासन के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ पावर का भी प्रतीक माना गया है। दोस्तों कहा जाता है कि सिंगोल के ऊपरी भाग में जो भगवान शंकर के वाहक नंदी की छवि बनाई गई है वो नंदी न्याय और सुशासन का प्रतीक है। और इस सिंगोल पूरी तरह से ये डिमांड करता है कि इस देश की जनता के साथ किसी भी तरह का अन्याय व किसी भी तरह का धोखा ना हो। और देखना यह होगा कि सिर्फ इस सिंगोल को स्थापित भर कर देने से या सरकार के कर्तव्यों का पालन हो जाएगा या वाकई इससे इंस्पायर होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स देश हित में काम करेंगे। इस सिंगोल को कई लोग भारत जैसे सेक्युलर देश में हिंदुत्व को बढ़ावा देने के रूप में देख रहे हैं, वहीं कई लोग इसे संप्रभुता का प्रतीक मान रहे हैं। पर मान्यताएं कुछ भी हो, किसी भी धर्म से हो, अगर कोई प्रतीक हमें देश भावना प्रदान करता है तो हमें उसका आदर करना चाहिए। उससे जुड़े अच्छे आदर्शों से प्रभावित होकर हमें देश हित में काम करना चाहिए। जय हिंद।